Hello बच्चों, good morning to all of you. Today we will discuss some numerical question related to the topic resistivity, which we had already given you in a previous video clip, and we'll also discuss equivalent resistance. So now let us start with question number 1. Calculate the resistivity of a material of a wire 10 meter long, 0.4 millimeter diameter and having a resistance of 2 ohm. तो हमको क्या what we have to find out? Resistivity of a material. सपोज करो ये कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है L एंड ये क्या है बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया. ये क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो ये सब जगह क्या है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया. इसको क्या जूम कर लिए हम A. तो लेट द लेंथ ऑफ ए मटेरियल इज व्हाट. इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट 10 मीटर. रेडियस R इज व्हाट. इन क्वेश्चन व्हाट गिवन डायमीटर. तो R इज रेडियस क्या होता है डायमीटर डिवाइडेड बाई 2. तो 0.4/2 0.2 मिलीमीटर. इसको स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करो 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर. वाई बिकॉज 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर. सबको समझ गए आप कैसे कन्वर्ट किए स्टैंडर्ड में. यस. एंड रेजिस्टेंस इज व्हाट 2 ओम. सो वी ऑल नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल और कंडक्टर इज व्हाट क्या होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए. हमको क्या फाइंड करना है व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट रेसिस्टिविटी रो. डिवाइड बाई 1 कर दो एंड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो R इंटू ए इक्वल टू क्या हुआ रो एल. दिस इंप्लाइज रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू एल. उधर तक क्या हो जाएगा डिवाइड. तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल. हियर R इज व्हाट रेजिस्टेंस. ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एल क्या है लेंथ ऑफ अ मटेरियल. सो हियर रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज गिवन व्हाट 2 ओम. 2 ओम लिख दिया रेजिस्टेंस की जगह 2 ओम. क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है मटेरियल का बेटा बताओ तो क्या ऑलवेज होता है किसी भी कंडक्टर में क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा सर्कुलर एरिया है ये. तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर. सो हियर वी राइट pi r square in place of a 2 into pi r square divided by L. Now put the value of what 1 to all thing 2 into pi की वैल्यू 3.14 into r क्या दिया है बेटा 0.2 into 10 to the power -3. 0.2 into 10 to the power -3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10. नाउ 2 into 3.14 अभी होल स्क्वायर है 0.2 into 0.2 कितना हुआ 0.04 into 10 to the power -3 का होल स्क्वायर ये कितना हुआ 10 to the power -6 डिवाइडेड बाई 10. कैलकुलेट कर लो इसको कितना आया 2.51 into 10 to the power -8 ohm meter. Why ohm meter? Because SI unit of resistivity is ohm meter. I think so understood. Now take other question. Take question number 2. ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी का है ध्यान से देखिएगा. The resistance of a wire is R ohm. What will be its new resistance if it is stretched n times its original length? मतलब कोई पुराना कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस क्या है R ओम. अब उसको स्ट्रेच कितना किया गया n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल लेंथ से कितना स्ट्रेच किया गया n टाइम्स. तो पूछ रहा है न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा. यस और नो. तो वी ऑल नो दैट इफ एनीथिंग इज स्ट्रेच्ड अप टू एनी टाइम्स देन व्हाट विल बी द चेंज. क्या चेंज होगा लेंथ विल बी चेंज्ड एरिया विल बी चेंज्ड बट वॉल्यूम विल बी चेंज्ड और नॉट. नो. We had already discussed this in previous video clip कि volume of any material is always constant. Volume क्या होता है हमेशा constant होता है. Yes or no? अब देख लीजिएगा पहले क्लास में. तो we बेटा all know that resistance is equal to क्या होता है रो एल बाई ए. ये ओरिजिनल कंडक्टर का है ये ओरिजिनल मटेरियल का है या ओरिजिनल वायर का है. R इज इक्वल टू रो एल बाई ए. एल लेंथ ए एरिया रो रेसिस्टिविटी R रेजिस्टेंस. एज्यूम दिस इज इक्वेशन 1. नाउ इट इज स्ट्रेच्ड n टाइम्स. तो बेटा लेंथ विल बी चेंज्ड एरिया विल बी चेंज्ड. एज्यूम कर लो न्यू लेंथ कितना हो जाएगा एल डैश एंड न्यू एरिया ए डैश. सो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा अब आर डैश. ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस था आर. तो न्यू रेजिस्टेंस क्या आर डैश इज इक्वल टू व्हाट रो एल डैश बाई ए डैश. न्यू लेंथ न्यू एरिया. एज्यूम दिस इज इक्वेशन 2. बट फ्रॉम क्वेश्चन व्हाट इट इज गिवन दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू लेंथ इज व्हाट n टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ बिकॉज वायर इज स्ट्रेच्ड n टाइम्स टू ओरिजिनल लेंथ. तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगा n टाइम्स टू ओरिजिनल लेंथ. मैंने ओरिजिनल लेंथ का n टाइम्स. तो एल डैश इज इक्वल टू व्हाट एन एल. एल डैश मिल गया. अब क्या व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ए डैश. तब इसके लिए क्या करेंगे बिकॉज अब अप्लाई करेंगे थ्योरी बिकॉज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ एनी मटेरियल इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो बेटा सपोज कर लो ये ओरिजिनल वायर है इसका लेंथ क्या है एल और ए. लेंथ क्या है एल एंड एरिया क्या है ए. तो एज्यूम कर लेते इसका वॉल्यूम क्या होगा V1. अब इस वायर को कितना स्ट्रेच किया गया n टाइम्स सपोज कर लो ऐसे ही स्ट्रेच कर लिए. तो इसका लेंथ चेंज हो गया. तो लेंथ क्या हो गया नया एल डैश. एरिया क्या हो गया ए डैश और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2. तो वी नो दैट व्हाट वॉल्यूम विल बी ऑलवेज कांस्टेंट ऑलवेज रिमेन्स द सेम. सो
V1 इक्वल टू V2, तो वॉल्यूम इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ क्या लिख देंगे, एरिया इंटू लेंथ, वी ऑल नो दैट एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम। V2 क्या लिख देंगे हम, एरिया इंटू लेंथ ऑल्सो, ए डैश इंटू एल डैश। नाउ यहां से ए डैश फाइंड कर लो, ए डैश क्या हो जाएगा, ए एल डिवाइडेड बाई एल डैश, एल डैश इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ए एल डैश दिया हुआ है बेटा एन एल। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एल डैश, एन एल कैंसल आउट है, एल एल क्या बच गया यहाँ पे, ए बाई एन। सो न्यू एरिया इक्वल टू क्या हो गया, ए डैश इक्वल टू ए बाई एन। तो बेटा वैल्यू फाइंड हो गया किसका, नाउ वी नो दैट एल डैश, वैल्यू ऑफ एल डैश एंड वैल्यू ऑफ ए डैश। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ एल डैश एंड ए डैश इन इक्वेशन 2, then we have got the new resistance R dash, I think so. So now put the value of A dash and L dash in equation 2. तो बेटा पुट करो, R dash इज इक्वल टू क्या, रो L dash बाई A dash, तो रो L dash की जगह क्या लिख दिया, NL, A dash अभी फाइंड किया क्या लिखिए, A बाई N। अब ये N ऊपर जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा N स्क्वायर, तो N स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N स्क्वायर इंटू रो L बाई A, N स्क्वायर इंटू रो L बाई A। अब रो L बाई A की जगह क्या लिख सकते हैं, R, देख लो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या है, रो L बाई A, यस ना। सो वी कैन रिप्लेस R एज अ रो L बाई A, तो यहाँ पे क्या बच गया, N स्क्वायर R। सो न्यू रेजिस्टेंस इज क्या होगा बेटा, N स्क्वायर R, स्क्वायर ऑफ N इंटू R। सो न्यू रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू N स्क्वायर R। आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड और नॉट, यस। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, द वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm इज यूज्ड टू वाइंड अ कॉइल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। The wire has a diameter 1.4 mm and resistivity of its material is 2 into 10 to the power minus 7 ohm meter. Find the number of turns in the coil. पहले क्वेश्चन समझो। A wire of resistance 4 ohm, एक वायर ले लिए बेटा जिसका रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना है 4 ohm, is used to wind a coil, मैंने वाइंडिंग अ कॉइल। अब इसी वायर से हम क्या बना रहे हैं, कॉइल बना रहे हैं। तो कॉइल हमेशा कैसा बनता है बेटा, सर्कुलर, यस नो। अब इसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर कॉइल का, ठीक है। द वायर हैज अ डायमीटर, वायर का डायमीटर दिया हुआ है बेटा क्या 1.4 mm एंड द रेसिस्टिविटी मटेरियल रो गिवन है बेटा 2 into 10 to the power minus 7 ohm मीटर। देन पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ये पूछ रहा है आपसे। तो मतलब इस वायर से जिसका रेजिस्टेंस 4 ohm है उससे हम कितना कॉइल बना सकते हैं, तो ये तो नहीं पता है कितना कॉइल बना सकते हैं। सपोज कर लो n नंबर ऑफ कॉइल बना सकते हैं, यस और नो। और ईच कॉइल कैसा है बेटा, सर्कुलर, ईच कॉइल क्या होगा, सर्कुलर कॉइल। अब कॉइल देखते हो बेटा सर्कुलर कॉइल रहता है, यस और नो। तो लेट n बी ए नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो हमको ये बताओ कि टोटल लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड, मतलब कितना लेंथ ऑफ वायर यूज्ड हुआ कॉइल बनाने में। तो अब देखो कॉइल क्या है, n नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स है। एक सर्कल का लेंथ कितना होता है 2 पाई आर। यहाँ लेंथ मतलब क्या समझिएगा बेटा, पेरीमीटर, एरिया मत समझ लीजिएगा। लेंथ क्या होता है, आउटर, टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। तो सर्कल का आउटर बाउंड्री का लेंथ क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। इसलिए बेटा ये एक सर्कुलर कॉइल का लेंथ कितना हुआ 2 पाई आर। तो n सर्कुलर टर्न्स का कितना लेंथ हो जाएगा, n इंटू 2 पाई आर। वैल्यू पुट कर लो 2 पाई इंटू, अब r क्या है बेटा देखो तो 7 सेंटीमीटर। तो r 7 सेंटीमीटर क्या लिख दिया हम, 7 बाई 100 मीटर इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, यस और नो। तो r के वैल्यू लिख दिए हम 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू n, यस और नो। अच्छा आप यहाँ फाइंड भी कर लो बेटा, वायर का डायमीटर कितना है 1.4 mm, उसका रेडियस कितना हो जाएगा r इक्वल टू d बाई 2, d बाई 2 क्या हो जाएगा 1.4 बाई 2, तो 0.7 mm इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, बिकॉज 1 mm इक्वल टू क्या होता है 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। तो 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर लिख सकते हैं हम बेटा इसका, यस और नो, यस। सो सिंपल। नाउ r इक्वल टू क्या होता है रो एल बाई ए, तो r इक्वल टू रो एल बाई ए। एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑलवेज क्या एरिया होता है पायर स्क्वायर, तो रो एल बाई पायर स्क्वायर, यस और नो। तब r का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 ohm, बाकी सबका वैल्यू पुट कर लो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। हम लेंथ क्या निकाले थे, लेंथ देखो यहां निकाले हैं 2 पाई आर इंटू एन, ये लेंथ है मेरा। तो ये लेंथ का वैल्यू यहां रख लो 2 पाई 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू एन बाई पाई इंटू 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो 4/1, देखो यहाँ पे 2 2 जा 4 7 जा 28। अब 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ऐड कर लो, बेस सेम है तो पावर क्या होता है ऐड, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू एन डिवाइडेड बाई, अब 0.7 का होल स्क्वायर क्या होगा 7 7 जा 49 एंड 0.49
इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर क्या होगा 10⁻⁶। अब हमको क्या निकालना है n, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 इंटू 0.49 इंटू 10⁻⁶ इंटू डिवाइडेड बाई 28 इंटू 10⁻⁹ इजिकल टू n। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n निकल डिवाइड हो जाएगा, तो n इजिकल टू क्या आया 4 इंटू 0.49 इंटू 10⁻, बेटा ये ऊपर चला जाएगा, फॉर्मूला यूज करो एक्सपोनेंशियल का, a⁻m बाई a⁻n इजिकल टू a⁻m माइनस n। ये फॉर्मूला यूज करो किसमें, इसमें है ना। तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10⁻⁻3, 10⁻⁹ ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10⁻+9, तो 9 - 6 क्या हो जाएगा 3। या सुनो, अब देखो यहाँ पे 4 इंटू 49 करो इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 28 बाई 100, क्योंकि डेसिमल हटाइएगा तो क्या हो जाएगा नीचे 100 आएगा, सब कटकुट कर लो, तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻⁻2। ये दोनों का पावर अब ऐड कर लीजिए एक्सपोनेंट से, एक्सपोनेंट लिख देता हूँ तो यहाँ पे a⁻m इंटू a⁻n इजिकल टू क्या होता है a⁻m प्लस n। ऐड करो तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 10 यानी 70 टर्न्स, तो n का वैल्यू क्या आया 70 टर्न्स। सो बच्चों आई थिंक सो अब आप रेसिस्टिविटी से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल फ्रॉम एनसीईआरटी आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, आई थिंक सो, यस और नो। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट का मीनिंग समझिएगा। ये रेजिस्टेंस सिंबल क्या होता है इसका आर, पिक्टोरियल सिंबल क्या होता है इसका दिस, ये आर ओम का रेजिस्टेंस ऐसे ही पिक्टोरियल सिंबल है, पहले से भी पढ़े हो आप। तो इक्विवेलेंट का समझो मीनिंग आप। सपोज कर लो ये इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस है, इलेक्ट्रिकल क्या है एप्लियंसेस है, इसमें देख लो बेटा कि ये इतना रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम का कितना रेजिस्टेंस है 5 ओम है। तो बेटा देखो ये स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है, वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, और भी इसमें लग सकता है, ऐसे भी लग सकता था, बट अगर ये 5 की जगह पे कितना है देखो 10 10 10 10 10, अगर मान लो सपोज करते हैं कि 50 ओम का रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है, तो आप बेटर क्या सोचोगे, एक रेजिस्टेंस को लगाना सोचिएगा इसे एप्लियंसेस में कि 5 लोगों का 5 रेजिस्टेंस का लगाना सोचिएगा, हमेशा सोचिएगा कि एक रेजिस्टेंस को इसमें लगाएं ताकि वो हमको साफ सुथरा भी दिखे। तो इसी का मतलब होता है इक्विवेलेंट, मतलब दीज 5 रेजिस्टेंसेस आर इक्विवेलेंट टू 1 रेजिस्टेंस, तो वी ऑलवेज प्रेफर टू बाई दिस वन इन कंपेरिजन टू दिस वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो इसी का मतलब होता है इक्विवेलेंट। जैसे नहीं समझ, मान लो 4 ब्रेड खा रहे हो, अब ब्रेड की जगह ब्रेड ही का बात करेंगे, तो रेजिस्टेंस की जगह हम रेजिस्टेंस का ही बात करेंगे। तो अगर मान लो आपको कोई 4 ब्रेड दे रहा है और एक ब्रेड बेटा मान लो कि कोई वनीला ये सब का ब्रेड है, अब बोल रहे हो कि नहीं हमको या तो 4 ब्रेड दे दो या हमको कोई एक वनीला ब्रेड दे दो, दोनों में आपका सेटिस्फैक्शन उतना ही है, आप उतना ही खुश हो रहे हो, आपके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, विटामिन प्रोटीन जो भी चीज होते हैं कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों में सेटिस्फैक्शन आपका बराबर है, यस ना। तो आप हमेशा प्रेफर क्या कीजिएगा, हाथ में बेटा 5 गो ब्रेड लोगे तो अच्छे से खा भी नहीं पाओगे, सिंपल अगर उसी की जगह पे एक वनीला वाला ब्रेड मिल जाए तो आप प्रेफर क्या कीजिएगा, हमेशा ट्राई कीजिएगा कि हम एक ही ब्रेड खाएं वही वनीला वाला, ताकि उसको अच्छे से खा सकेगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि दैट 1 वनीला ब्रेड इज इक्विवेलेंट टू 5 ओरिजिनल ब्रेड, क्योंकि उसको खाने से आपके शरीर में बॉडी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, एकदम सेम चीज है। तो यही चीज इसमें भी होता है, लेकिन ये कब होगा, जब इफ देयर इज नो चेंज इन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। ऐसा नहीं कि इसके जगह पे ये लाग दिए बेटा तो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस बेटा उड़ जाए, ब्लास्ट कर जाए, नहीं ऐसा नहीं कि ये 5 की जगह पे अगर हम इसको ये लगाएं, एक ही रेजिस्टेंस को लगाएं, और आप देखते क्या है कि देयर इज नो चेंज इन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स या अक्रॉस द एंड्स, देन we would always prefer this single resistance in comparison to these 5 resistances. कोई भी ये प्रेफर करेगा, बट नेचुरल है। अब आप जिद करने लोगों कि नहीं सब 5 ही लगाएंगे, तो ये आपके मूड के ऊपर है बेटा, जस ना, लेकिन बट नेचुरल इन नेचुरल कोई भी प्रेफर किसको करेगा, सिंगल रेजिस्टेंस को। और कब, जब इफ देयर इज नो चेंज इन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट, ये दोनों बराबर है, तो हम हमेशा प्रेफर इसको करेंगे। आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड। सो बेटा यहां लिख भी दिए हैं देखो। सो इफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more रेजिस्टेंसेस इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट can be replaced by a single resistance such that there is no change in current
and potential difference between the terminals of the combination, then that single resistance is known as equivalent resistance. Yes or no? Yes. So this is your homework. Do all the questions related to the topic resistivity from NCERT. Also do all numerical question based on resistivity, Ohm's law and current from NCERT. Ohm's law मतलब V is equal to IR and current is equal to, आपको देख लीजिएगा आप न्यूमेरिकल में करंट डेफिनेशन पे. एंड ऑल्सो रीड द थ्योरेटिकल पोर्शन वर्ड बाय वर्ड रिलेटेड टू दिस टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी. ओनली एनसीईआरटी हम बोल रहे हैं बेटा. आई थिंक सो, एंड आई थिंक सो ऑल ऑफ यू कैन डू इट इजिली. थैंक यू वेरी मच.